दोस्तों, अगर आप कभी किसी शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट या किसी और पब्लिक प्लेस के बाथरूम में गए होंगे तो आपने भी वहां बहुत सी अजीब चीजों पर गौर किया होगा। और इन चीजों को देखकर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे कि इन पब्लिक बाथरूम में टॉयलेट का दरवाजा पूरा नीचे तक क्यों नहीं बनाया जाता, जबकि टॉयलेट तो एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान को सबसे ज्यादा प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। फिर क्यों इन पब्लिक टॉयलेट्स का दरवाजा नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ से खुला होता है? अब अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको ना सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स के दरवाजे बल्कि पब्लिक बाथरूम से जुड़े और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक बाथरूम से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी उनके दरवाजों का छोटा बनाने की वजह के बारे में। दरअसल इन टॉयलेट्स का दरवाजा छोटा होने का कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि दरवाजे के निचले हिस्से में बने गैप की वजह से बाहर खड़े लोगों को इस बात का आसानी से पता चल जाता है कि अंदर कोई है या नहीं। क्योंकि अगर दरवाजा नीचे फ्लोर तक बना होगा तो ऐसे में ये पता करना मुश्किल हो जाएगा और फिर बाहर खड़े व्यक्ति को एक एक दरवाजा खटखटाकर ये पता करना पड़ेगा कि टॉयलेट उसके लिए अवेलेबल है या नहीं। इसलिए दोस्तों, लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए इन दरवाजों को इस तरह से बनाया जाता है। इसके अलावा इस तरह के दरवाजों की वजह से लोग टॉयलेट में कोई शरारत करने या फिर गैर कानूनी हरकत करने से भी कतराते हैं, क्योंकि बाहर से उनका थोड़ा सा हिस्सा लोगों को दिख रहा होता है। दोस्तों, इन दरवाजों के छोटे होने का सिर्फ यही दो रीजन नहीं होता। इनका छोटा होने का एक कारण ये भी होता है कि इस तरह के दरवाजे होने पर बाथरूम की साफ सफाई काफी आसानी और कम समय में हो जाती है। और चूंकि पब्लिक बाथरूम में बार बार सफाई करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस तरह के दरवाजे होने से काफी सहूलियत मिल जाती है। इसके अलावा दरवाजों में ये गैप सुरक्षा के कारणों से भी बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान को किसी भी समय मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो ऐसी स्थिति में इन दरवाजों की वजह से बाहर खड़े लोगों को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं पब्लिक बाथरूम से जुड़े फैक्ट नंबर 4 के बारे में। दरअसल पब्लिक बाथरूम में जाने के बाद हर एक इंसान की सबसे बड़ी समस्या अपने लिए एक साफ टॉयलेट ढूंढना है। अब वैसे तो पब्लिक टॉयलेट का साफ मिलना बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि हर रोज हजारों लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान की ये कोशिश रहती है कि वो पूरे बाथरूम के सबसे साफ टॉयलेट को ही यूज करे। लेकिन दोस्तों, आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा टॉयलेट सबसे ज्यादा साफ है? क्योंकि हो सकता है जो आपको आंखों से साफ नजर आ रहा हो असल में उसी पर सबसे ज्यादा जर्म्स हो। वैसे दोस्तों, साइंस के पास इस समस्या का एक हल है। दरअसल वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी में सामने आया कि पब्लिक बाथरूम के मेन दरवाजे से इंटर करने के बाद बाथरूम में जो सबसे पहला टॉयलेट होता है वही सबसे ज्यादा साफ देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति पहले नंबर के टॉयलेट को ये सोचकर छोड़ देता है कि उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया होगा, और इस तरह लोगों की सोच की वजह से पहला टॉयलेट सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि पहला टॉयलेट पूरे बाथरूम में सबसे ज्यादा साफ होता है। तो अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि अगली बार जब आप किसी पब्लिक बाथरूम में जाएं तो आपको कौन सा टॉयलेट यूज करना है। खैर दोस्तों, वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं पब्लिक बाथरूम से जुड़े फैक्ट नंबर 3 के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि ज्यादातर पब्लिक बाथरूम में हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप का इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट यूज करने के बाद हम उस सोप से अपने हाथ धोते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे हाथ साफ हो गए होंगे, लेकिन क्या सच में उस साबुन से धोने के बाद हमारे हाथ साफ हो जाते हैं? दरअसल स्टडी में ये सामने आया कि पब्लिक बाथरूम्स में जो लिक्विड सोप रखे जाते हैं उनमें से लगभग 30% सोप दूषित होते हैं। और विशेषज्ञ तो ये भी बताते हैं कि पब्लिक बाथरूम में रखे हुए सोप बैक्टीरिया से इतने भरे हुए होते हैं कि उनसे हाथ धोना टॉयलेट सीट के पानी से हाथ धोने के बराबर है। वैसे दोस्तों, ये बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप पब्लिक बाथरूम में अपने हाथ धोएं तो उसके बाद हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ना भूलें। और वीडियो में कुछ इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं पब्लिक बाथरूम से जुड़े फैक्ट नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, पब्लिक बाथरूम को यूज करने और हाथ धोने के बाद हम सभी लोगों की ये कोशिश रहती है कि बाथरूम की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि पब्लिक बाथरूम की हर एक चीज हानिकारक जर्म से भरी हुई होती है।
इसलिए ज्यादातर लोग अपने हाथ धोने के बाद उनको पेपर टॉवल से सुखाने के बजाय एयर ड्रायर का मदद लेते हैं ताकि पेपर पर लगे जर्म्स हमारे हाथों पर ना लग जाएं। लेकिन दोस्तों यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि एयर ड्रायर असल में पूरी तरह जर्म से भरा हुआ होता है और वो उन जर्म्स की बौछार सीधे हमारे हाथों पर करता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के द्वारा की गई एक स्टडी में सामने आया कि एयर ड्रायर के अंदर पेपर टॉवल की अपेक्षा 27% ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए हाथों को सुखाने के लिए एयर ड्रायर की जगह पेपर का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। वीडियो में कुछ इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं पब्लिक बाथरूम से जुड़े फैक्ट नंबर 1 के बारे में। वैसे ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को सही तरह से धोना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हाथों को ठीक से ना धोया जाए तो बहुत सी गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। इस स्टडी में सामने आया है कि 60% महिलाएं ऐसी होती हैं जो पब्लिक बाथरूम यूज करने के बाद अपने हाथों को ठीक तरह से साफ करती हैं, जबकि पुरुषों की बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 30% ही रह जाता है। यानी 70% पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने हाथों को ठीक ढंग से साफ नहीं करते। दोस्तों इसी तरह रसिया के अंदर कुछ अजीबोगरीब नियम देखने को मिले, जहां इंसानों को अपने पसंद का अंडरवियर पहनने तक का हक नहीं है। अगर आप भी रसिया के इन 10 अजीबोगरीब नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।